नमस्ते मुनि जी। नमस्ते जी। चार बजे प्रारंभ करते हैं। कोई गीतिका गाने वाला हो संस्कृत में तो तैयार रहे, नहीं तो मैं गा लूंगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। गीति का कोई गाना चाहते हो संस्कृत में? हाँ शशांक भाई लीजिए। ईश्वरार्थना है हमारी विवेक वैराग श्लोक में से, उसको लेने का प्रयत्न करता हूँ। दया कर भक्ति विज्ञानम पितः परमानंदेयम दया देय दयालुरस चितोषंच धनम देयम दया कर भक्ति विज्ञानम पितः परमानंदेयम प्रभो आगच्छ ध्याने में वस शीघ्रं च नेत्रे में। प्रभो आगच्छ ध्याने में वस शीघ्रं च नेत्रे में। तमश्चन्ने मनस्येत्यं परम ज्योति न आने यम दया देया दयालुरसि चितोषंचो धनम देयम। प्रवाय प्रेम गंगा त्वं मनसु प्रीति पीयूषम। प्रवाय प्रेम गंगा त्वं मनसु प्रीति पीयूषम। मित्रः संवा सुखेनाथ वर्तनम च मया चेयम दया देया दयालुरसि चितोषंच धनम देयम। राष्ट्रहेतुर्भविर्मरणं प्राण च राष्ट्रायम्। राष्ट्रहेतुर्भविर्मरणं प्राण च राष्ट्रायम्। स्वदेशे प्राण बलिदानम प्रदेया सद्य शिक्षेयम्। दया देया दयालुरसि चितोषंचो धनम देयम। सेवनम धर्ममस्माकं सेवनम कृत्यमस्माकं। सेवनम धर्ममस्माकं सेवनम कृत्यमस्माकं। प्राणदानं च धर्मार्थं करोमीति बलं देयं। दया देया दयालुरसि चितोषंचो धनम देयम। दया कर भक्ति विज्ञानम पितः परमानंदेयम। दया देया दयालुरसि चितोषंचो धनम देयम।
धन्यवाद, आभार। अतिशोभनम। हाँ, प्रारंभ करें योगेश्वरी माता जी। आप कुछ गाना चाहते हो साधना जी, आप गा सकते हो। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिर कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागत्य सारा, छल छल कल कल प्रवहुत दिश दिश पावन संस्कृत धारा। छल छल कल कल प्रवहुत दिश दिश पावन संस्कृत धारा। बहुत अतिशोभनम। आप कहाँ से साधना जी? हम यूपी से हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप आते रहिए। बहुत बढ़िया। हाँ माता जी। अंतर्जालीय दिव्यज्ञ व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का 21वां पाठ पढ़ा था। अगर 21वें पाठ में से किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई शंका है? या आगे बढ़े? ये यतेयम, यतेयम का अर्थ क्या होता है? यतेयम क्रियापद है कोई? शिक्षेयम, यतेयम अशुद्ध वाक्य है। यते, शिक्षेयम यतेयम। यतेयम का मतलब यत यानी यत्न करना, यत धातु, यत्न करना। ठीक है, ठीक। यत्न करना चाहिए। विधिलिंग में था, पिछले कक्षा में विधिलिंग का प्रयोग था। जी जी जी, है ना? तो यत धातु है, यत का अर्थ है यत्न करना। यतेयम यत्न करना चाहिए। ठीक है। सभी 22वां पाठ निकाल लेंगे। वैसे मैंने जो पोस्ट भेजी हुई है उसे भी देख सकते हैं, किसी के पास अगर जेरोक्स नहीं है तो। शब्दकोश में क विभाग में, इसमें एक ही विभाग दिया है, क विभाग है बस। उसमें सभी नदी यानी नदी, गौरी पार्वती, मही पृथ्वी, रजनी रात्रि, सखी दासी दासी, पुरी नगरी, वाणी वचन, सरस्वती सरस्वती, बुद्धिमती बुद्धिमान स्त्री, ब्राह्मणी ब्राह्मण स्त्री या ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की स्त्री, मृगी हिरणी, सिंही सिंगनी, सर्पिणी सांपिन, राज्य रानी, भवती आप स्त्रीलिंग, श्रीमती ऐश्वर्यशाली स्त्री, कौमुदी चांदनी, कमलिनी
कमलिनी, इंद्राणी इंद्र की पत्नी। तो अभी आपने देखा सभी के सभी कौन से अंत वाले पद हैं? ई ईकारांत, है ना? दीर्घ। सभी के सभी पद ईकारांत हैं। एक कमलिनी का अर्थ जी क्या बोल रहे हैं आप? कमलिनी। हाँ, कमलिनी यानी कमलिनी, कमल का फूल होता है ना, उसका हाँ, स्त्रीलिंग में दे दिया है, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी। या तो कमल नयनी होगी। कमल का वो नयन के साथ ज्यादा उपयोग होता है। कमल नयनी, कमल हाँ, वो नयनी होता है नहीं। कमल नयनी, वो होता है कमल कमल नयनी। नयनी। ये है कमलिनी, कमल कमलिनी। का स्त्रीलिंग है कमलिनी, है ना? कोई भी शब्द होता है उसका जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं या तो वो आकारांत में बन जाता है या फिर वो ईकारांत में बन जाता है। जैसे राजा है तो उसका रानी ईकारांत हो गया। ऐसे ही ये है, कमल है तो कमलिनी, बालक है तो बालिका आकारांत हो गया। ठीक है, ये गुणवाचक है, स्त्रीलिंग। हाँ, नारी के लिए गुणवाचक नाम दिया है, कमलिनी, कौमुदी आदि। अब 22 अभ्यास में व्याकरण में एक तो नदी नया शब्द दिया है ईकारांत का, तो नदी का रूप बताएंगे। लिट लकार आत्मनेपदी धातुओं में चल रही है हमारी जो कक्षाएं, अभी आत्मनेपदी धातु की चल रही है। तो आत्मनेपदी धातु लिट लकार 22 भाग में, पिछली कक्षा में विधिलिंग था, अभी है लिट लकार। और वृद्धि संधि है और षष्ठी विभक्ति का रिवीजन करने के लिए बोला हुआ है ना? तो सूचना में है नदी से लेकर इंद्राणी, यानी कि पूरे को पूरा जो शब्दकोश है पूरा वो एक ही अंत वाला है, इसलिए उन सबके रूप कैसे चलेंगे? नदी के समान, एक ही समान सबके रूप चलेंगे। नदीवत, नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। गौरी आदि के रूप जो है, बाकी के सभी के रूप कैसे चलेंगे? नदीवत, है ना? तो हमें पहले नदी का रूप देखना है। पेज नंबर 68 पर है, पेज नंबर 68 निकालेंगे सभी। देखेंगे, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम द्वितीय विभक्ति में, नदीम, नद्यौ, नदी। तृतीया में नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम्। सप्तमी में नद्याम, नद्योः, नदीषु। संबोधन है हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो अब जो बाकी के जितने शब्द दिए हैं उन सभी के इसी के समान रूप चलेंगे। अब दो चार बना के देखिए, कौन बोलेंगे पहला? गौरी का रूप बनाइए। गौरी का कौन बनाएंगे? जो नदी का रूप दिया है उसके पास में ही संक्षिप्त रूप दिए हैं। हाँ, मैं बनाता हूँ। रूप को जोड़कर बनाइए। गौरी, गौरव, गौर्यव, गौरी, गौर्यव, र के साथ अच्छा। या को मिलाना है। रेव, गौर्यव, रेव, गौर्यः, हाँ, गौर्यव, गौरी,
गौर्यः, फिर से गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीं, गौर्यौ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्यां, गौरीभिः, गौर्यै, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणां, गौर्यां, गौर्योः, गौरीषु, हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्यः। और कोई प्रयास करेंगे? मही का बताऊं? हाँ जी बोलिए। मही, मह्यो, मह्यौ, मह्यः। मह्यौ, यौ, हाँ में या मिलाएंगे। मह्यौ, म, यौ, य, हाँ और या दोनों को मिलाएंगे। यौ, यौ। जी मौयो, मौयः, मह्यः, महिम, मयौ, मौयो, महीहि, मही, महीयां, हम्म, महीभ्यां, हम्म, महीभिः, हम्म, मह्यै, हम्म, महीभ्यां, हम्म, महीभ्यः, हम्म, मह्यः, हम्म, महीभ्यां, महीभ्यः, हम्म, मह्यः, मह्योः, महीनां, हम्म, मह्यां, मह्योः, महिषु, हम्म। हे मही, हे मह्यो, महो, हे मह्यः। बहुत बढ़िया। थोड़ी गलतियां हुई। जी जी, नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और कौन बोलेंगे? धन्यवाद। और कोई बोलेंगे? साधना जी बोलेंगे। बोलिए नदी, बोलिए। नदी का हाँ, इसमें और नदी, बहुत सारी। नदी का नहीं, गौरी का, गौरी, गौर्यो, गौरी का तो हो गौरी। गया। रजनी अच्छा का तो आप बोलिए। रजनी है, रजनी का, दासी है, पूरी है, बहुत सारे हैं। हाँ कितनी रजनी बाकी का, है? रजनी, रजनयो, रजनयः, रजन्यौ, रजन्यौ। ना रजन्यो। में या को यऊ को जोड़ना है। न में जो पीछे वाला वर्ण है उसमें यऊ को जोड़ना है। जी रजन्यौ। जी, रजनी, रजन्यौ, रजन्यः, रजनीं, रजन्यो, रजनीः, रजन्या, रजन्य, रजन्याभ्यां, रजन्येभ्यः, रजनीभ्याम, रजनीभ्याम, रजनीभ्यां, रजनीभ्यः, रजनीय, रजनीभ्याम, रजनीभि रजनीभ्यां, रजनीभ्यः, भी है, रजनी, पहले में भी है। रजन्याः, अच्छा हाँ, रजन्याः, रजनीभ्यां, रजनीभ्यः, रजनी, रजनी, रजन्याः, रजन्योः, रजनी, रजन्यानां, रजन्यानां, रजनी नाम, रजनी नाम, रजनीनां, रजन्यां, रजनयोः, रजनीषु, हे रजनी, हे रजन्यो, हे रजन्यः। जो संबोधन है उसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी। जैसे बड़ी की मात्रा है ना, ऐसे छोटी अच्छा, की मात्रा हो जाएगी। हे रजनी, रजन्य, मही, मही, गौरी। ठीक है। ओके। हाँ, आप बोलेंगी दीपालिका जी। अच्छा, कोई बात नहीं।
68 पेज है, 68 पेज पर है नदी का वो है रूप। उसको देखकर हमें दूसरे किसी शब्द का बनाना है। सरस्वती है, वाणी है, सर्पिणी है, इनमें से कोई भी बनाइए। नदी, दासी ले लीजिए, दासी छोटा शब्द है। जो संक्षिप्त रूप है उनको जोड़ दीजिए, उनमें साथ में संक्षिप्त रूप दिए ना। हाँ, दासी, दासी बोल रहे हो ना? हाँ, दासी, दास्यौ, दास्यः। हाँ, नदी, नदी का रूप है, नदी के रूप के। हाँ, राशि कहाँ है? राशि नहीं है, दासी है, दासी। दास्यौ, स और या को मिलाना है, स में यऊ को जोड़ना है, दास्यौ। हम्म हम्म दासी। हम्म हम्म ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद दिए हैं अभ्यास 14 और 15 में दिए गए षष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। अब ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप पीछे के नियमों को भूल ना जाए, है ना। चाहे तो आप 14 और 15 अभ्यास निकाल लीजिए, अगर आपके पास है तो 14-15 अभ्यास निकाल लीजिए और उसके नियम को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। वैसे आपको कर लेना चाहिए, लेकिन चलो करा देते हैं ना। 14 और 15 निकाल लीजिए। निकाला। हाँ 28। हाँ, यह राम की पुस्तक है। तो हमें नियम पढ़ने हैं, ये- सिर्फ नियम पढ़ने हैं। नियम में देखेंगे, नियम एतत् नंबर रामस्य गृहम् 36, अस्ति। नियम नंबर 36 पढ़ेंगे। पेज नंबर है अभ्यास 14 का नियम नंबर 36। ठीक है, 29 है। पेज नंबर है 28। संबंध यहाँ कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध बताया जाता है, किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, या किसी वस्तु का वस्तु के साथ, या स्थान के साथ। नियम 37 है, हेतु शब्द के साथ भी षष्ठी का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में कहीं हेतु आ रहा है तो वहां पर भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, तो अध्ययनस्य हेतो बसति।
अध्ययनस्य हेतु। अब जो हेतु शब्द है उकारांत, तो उसकी षष्ठी विभक्ति में बनेगा हेतोः। अध्ययनस्य हेतो वसति, अध्ययन के लिए वह वहां रहता है। ठीक है। नियम 38 है, निमित्त अर्थ वाले, निमित्त अर्थ वाले ये 4 शब्द हैं, निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन। किस कारण से, किस प्रयोजन से, किस हेतु से, तो इनके साथ में प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे सह किम निमित्तम, वह किस निमित्त से पढ़ता है, पठती, तो यहाँ पर क्या आई, द्वितीय विभक्ति किम निमित्तम। ठीक है। दूसरा है केन निमित्तेन, ये तृतीय विभक्ति आ गई, किस निमित्त के द्वारा। फिर कस्मै निमित्ताय, किस निमित्त के लिए। फिर कस्य हेतु, ये षष्ठी विभक्ति आ गई, किस हेतु से। कस्मात् कारणात्, ये पंचमी विभक्ति आ गई, किस कारण से। केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से। तो ज्यादातर सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है यदि शब्द निमित्त अर्थ वाले हों। ठीक है। ये नियम याद रखने हैं हमें वाक्य बनाने में। अगर कहीं लिखा आ रहा है तो वहां भी हमें पहचान होनी चाहिए, ये शब्द आ गए हैं तो इसमें इस विभक्ति का प्रयोग हुआ होगा। नियम नंबर 39, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ यदि खेद पूर्वक स्मरण कहीं किया जा रहा हो तो वहां पर भी स्मरण धातु के साथ में क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मातु, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर? पेज नंबर 28 28 28। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे ये वो आपको ही करने हैं रिपीट, सब मैं करा रही हूँ, है ना, कहीं भूल न जाए आप लोग क्योंकि आज के बाद फिर आपको नहीं पुस्तक, फिर कौन करेगा रिपीट। जैसे मातु, किसका आवाज आ रही है। हाँ, कुछ तो लाभ हो रहा है। हाँ ठीक है। जैसे मातु स्मरति, स्मर खेद पूर्वक स्मरण धातु के साथ उसके कर्म में षष्ठी होती है। ठीक है। तो माँ को याद करता है। अब वैसे चिन्ह क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कर्म कारक यानी उसमें द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन स्मृति धातु है, स्मरण करने वाली धातु है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी, मातु स्मरति। ठीक है। मातु स्मरति। हाँ। नियम 40, भौतों में से किसी एक को छांटने में षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। सप्तमी का भी होता है, षष्ठी का भी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से किसी एक को छांटना हो, एक का नाम बोलना हो, या बहुत सारी महिला हैं उनमें से किसी एक को बुलाना हो, बहुत सारे पुरुष हैं उनमें से किसी एक को बुलाना हो, तो वहां पर षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, छात्राणाम रामः श्रेष्ठः या छात्रेषु रामः श्रेष्ठः या छात्रेषु या छात्राणाम, षष्ठी का बहुवचन, बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन है ना। अब यहाँ पर देखिए, छात्राणाम छात्रेषु वा, ठीक है, मैं आपको सिखा रही हूँ कि उसमें वा शब्द आता है तो वहां पर या आएगा।
अब या तो हम छात्राणाम लेंगे या छात्रेषु लेंगे। तो यहाँ पर वा का अर्थ क्या है? या। ठीक है, जो संभाषण की कक्षाएं चल रही हैं उस पर ये आया है आम और वा। अथवा, अथवा भी बोलते हैं। हाँ, अथवा भी है, लेकिन वा जो अगर हम वा पीछे लगाते हैं तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है। राम वा, राम है क्या? शिक्षक वा, शिक्षक है क्या? अगर एक शब्द के बाद में वा है तो वहां पर वो प्रश्नवाचक बन जाता है, और अगर दो शब्द के बाद में वा है तो वो या अर्थ में आता है। ठीक है, हाँ, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्राणाम रामः श्रेष्ठः। या दूसरा वाक्य हम यूं बना सकते हैं, छात्रेषु रामः श्रेष्ठ। मतलब सप्तमी भी प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बहुतों में से किसी एक को छांटना हो तो वहां पर हम सप्तमी और षष्ठी में से कोई एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 41, उपरि अधः नीचै पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः के साथ में षष्ठी होती है। यदि कोई वाक्य में उपरि यानी ऊपर, अध यानी नीचे, और नीचे यानी भी नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे, अगर ये शब्द आते हैं इनको बोलते हैं उपपद विभक्ति। ये पद अगर आ रहे हैं तब हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? षष्ठी का प्रयोग करेंगे। जैसे गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। ऊपरी प्रयोग कर लें, अधः प्रयोग कर लें, पुरे प्रयोग कर लें, पश्चात, अग्रे, इनमें से कोई भी एक गृहस्य अधः, आएगा तो षष्ठी का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर? गृहस्य अग्रे। हाँ जी। अब निकालेंगे अभ्यास 15, आगे बढ़ जाएंगे पेज नंबर 30। इन नियमों को हमें दोहराते रहना चाहिए। अगर हमें वाक्य बनाना सीखना है, संस्कृत की व्याकरण इन्हीं के अंदर है। अगर आपको नियम नहीं आते हैं तो आप व्याकरण नहीं है, उसमें आप बना नहीं सकते वाक्य, बनेंगे तो गलत बनेंगे। तो ये नियमों को हमें अवश्य देखते रहना चाहिए कि कौन कौन से प्रथमा विभक्ति में नियम आ रहे हैं, कौन से नियम द्वितीया में है, कौन से तृतीया में है, कौन से चतुर्थी में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब इसके बाद है नियम 42, कृत प्रत्यय, जिनके अंत में त्रि, ति, अन आदि आते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके कर्म में षष्ठी होती है। जो धातु से जैसे शब्द बना लेते हैं हम भाववाचक, जैसे पठ धातु है तो उसका बना लेंगे हम पठनम, पढ़ना। पढ़ना शब्द हो गया और पठ धातु हो गई पढ़ने वाली, तो वो शब्द बन गया भाववाचक। पठनम, भवनम, भू धातु है उससे भवनम हो गया। शयनम, गमनम, इस तरह के जो शब्द होते हैं, कर्तरी, पितरी और श्रोत्री, इस तरह के जो पीछे त्री है जिन शब्दों में, उन शब्दों के साथ में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे बालक का जाना यानी बालकस्य गमनम, बालक का जाना, बालकस्य गमनम। बालकस्य शयनम, बालक का सोना। धनस्य दानम, अब यहाँ पर
दान में आप बोलोगे कि दान कैसे बना, तो ये दात्री शब्द से बना है दानम, दात्री, इसमें ऋकार त्री है पीछे, इसलिए इसके साथ में षष्ठी का प्रयोग है। धनस्य दानम, धन का दान, पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पढ़ना, कार्यस्य कर्ता, अब ये कर्ता शब्द कर्त्री, धनस्य हर्ता, हर्ता शब्द बना है हर्त्री से, कर्ता से बना है कर्तरी से, तो धन का हर्ता, कार्य का कर्ता, भाषणस्य श्रोता, श्रोता बना है श्रोत्री, मूल शब्द है श्रोती, तो भाषण का श्रोता, सुनने वाला, धनस्य दाता, धन का दान देने वाला दात्री, नराणाम नेता, मनुष्यों में नेता, नेत्री शब्द है ये, नेत्री से नेता बना है। तो इस तरह से यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग होगा। अब नियम नंबर है 43, कृते, कृते यानी लिए, के लिए, समक्षम, इसमें हाँ जी, इसमें सब जो आया, एक मिनट कहाँ गया, धनस्य दाता, तो धन का और दाता, तो दाता भी षष्ठी है, नेता भी षष्ठी है, श्रोता भी नहीं, षष्ठी है। दाता नहीं है षष्ठी, दाता कहाँ षष्ठी है, धनस्य में धन दाता, धन धनस्य षष्ठी है। अच्छा, नेता का रूप क्या चलेगा, वो नेता से चलेगा, नेता गीता का तो रूप गीता ही है, गीता तो गीता ही है, उसका नहीं है, गीता का नहीं चलेगा ऐसे। गीता तो गीता नाम शब्द अलग है ये। अच्छा, श्रोता, श्रोता, श्रोता का क्या होगा, क्या चलेगा? श्रोत्री, श्रोत्री शब्द से बना है, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः, श्रोतारम, श्रोतारौ, श्रोत्रीन, ऐसे ये इसका रूप है। अच्छा। श्रोता का वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो भाषणस्य, धनस्य, ये सब षष्ठी है, तो श्रोता हाँ, आदि तो नहीं है। हाँ, ठीक है, इसमें षष्ठी होता है, उसके कर्म में उसका षष्ठी है, कर्म में षष्ठी होता है, उसमें षष्ठी नहीं होता। जो कृत प्रत्यय हैं उनमें षष्ठी नहीं होगा, कृत प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनमें षष्ठी नहीं होगा, उसके कर्म में षष्ठी होगा। ठीक है, ठीक है। कृते लिए, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, अंतरे अंदर के साथ में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे भोजन के लिए भोजनस्य कृते, जो कृते शब्द जहां पर आ जाएगा तो फिर हम उसके कर्म में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति, भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। ग्रामस्य नहीं, घर के सामने, गृहस्य समक्षम, या मध्य में तो मध्य, अंदर तो अंतः, गृहस्य समक्षम, मध्य, अंतः, वा, इन तीनों शब्दों में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर से वा दे दिया। गृहस्य पूरा तो भी आएगा, घर के सामने, तो गृहस्य पुरतः, ये भी आ सकता है ना। हाँ, ये सामने, भी सामने। नियम आ गया है ना पहले, ये भी नियम आ गया ना, अभ्यास 14 में आ गया ये भी नियम। पुरः के सामने भी षष्ठी का प्रयोग होगा, गृहस्य पुरः। ठीक है, जो ये जो पद दिए हैं इनके साथ षष्ठी का प्रयोग होगा। नियम 44, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं। जैसे गांव से दूर, घर से दूर, या घर के पास, गांव के पास, मेरे पास, मुझसे दूर, इस तरह के जो शब्द आएंगे, दूर और समीप वाले जो शब्द आएंगे, उनमें या तो पंचमी का प्रयोग होगा या षष्ठी का प्रयोग होगा, दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। चाहे आप पंचमी का करें वो भी सही है, षष्ठी का करें वो भी सही है। जैसे ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम, या तो ग्रामस्य दूरम या ग्रामात् दूरम,
दोनों में से पंचमी या षष्ठी कोई भी लगा लेंगे। गांव से दूर, गामस्य दूरम, ग्रामात दूरम। पिता के समीप से यानी जनकस्य समीपात, गुरो पार्श्वात, निकटात वा, गुरु के पास से या निकट से। अब ये पार्श्व और निकट दोनों शब्द समानार्थी हैं, इसलिए पीछे क्या आ गया, वा। ठीक है, दोनों सही है। गुरु पाशात व हाँ। गुरु निकटात। हाँ, गुरु के पास से या गुरु के नजदीक से। अब नियम 45, आशीर्वादक सूचक शब्दों में, जैसे आशीर्वाद सूचक शब्द हैं भद्रम, कुशलम, सुखम, शम। आशीर्वाद देते हैं ना, खुश रहो, कल्याण हो। तो जो भद्रम यानी कल्याण हो, कुशलम यानी कुशल रहो, ठीक रहो, सुखी रहो, है ना। तो इन शब्दों के साथ में षष्ठी और चतुर्थी का प्रयोग होता है। चतुर्थी का भी प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम का कुशल हो, रामस्य रामाय वा भद्रम, या तो रामाय भद्रम या रामस्य भद्रम। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है, क्योंकि चतुर्थी और षष्ठी में से कोई भी एक विभक्ति यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और आशीर्वाद के लिए भद्रम प्रयोग करें, कुशलम प्रयोग करें, शम प्रयोग करें और भूयात होवे, आपका कुशल होवे, आप ठीक ठाक रहें, कल्याण होवे, भद्रम भूयात, कल्याण होवे। ठीक है, भूयात यानी होवे। तो ये थे षष्ठी विभक्ति के नियम। ठीक है, अब हम वापस आ जाएंगे पेज नंबर 22 अभ्यास पर वापस आ जाएंगे। आगे सभी 44 पेज है। ठीक है, हाँ हाँ। अब इसके बाद में सेव धातु के यहाँ पर भविष्य काल के, आत्मनेपद के भविष्य काल के रूप दिए हुए हैं, है ना। अभी के हमसे आत्मनेपदी के धातुओं के रूप चल रहे हैं। तो सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूचना दी है 18-19 की। इन धातुओं में इष्यते, इनमें क्या जुड़ा हुआ है, संक्षिप्त रूप में इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते। लेकिन ये नीचे की जो दो धातु हैं, लभ और रम, इन दो में स्यते जुड़ा है, स्येते, स्यते, स्येते। कुछ धातुओं में इष्यते वाले रूप लगते हैं, कुछ में स्यते, स्येते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं ये सभी आत्मनेपदी की हैं। सेव, वर्ध, मोद, सह, याच, वर्त, ईक्ष, भाष, कूद, यत, वंद, शिक्ष, कंप। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप दिए हुए हैं ये सारे, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते। अब इनके अनुसार आपको तीनों पुरुषों के रूप बनाने हैं। पहले कौन बनाएंगे? इनमें से कोई एक शब्द ले लीजिए और
सेव धातु के समान लिट लकार का रूप बनाइए। हाँ, हाँ, बनाइए। हम्म, हम्म, बिल्कुल सही है ना। और प्रयास करिए। मैं बनाता हूँ। मोदिष्यते, मोदिष्यते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्येथे, मोदिष्यद्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। डॉक्टर साहब, आप प्रयास करेंगे? मैं प्रयत्न करता हूँ। हाँ जी। सहिष्यते, सहिष्यते, सहिष्येते, हम्म, सहिष्यन्ते, हम्म, सहि सह्यस्य, सह्यस्य, सहिष्यते, स- सहिष्यसे। सहिष्यथे, सहिष्यद्वे, हम्म, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। हम्म, साधना जी। मही, मही शब्द का बना ले। मही नहीं है इसमें, महामही कहाँ है? इसमें जो धातुएं दी हुई है ना, याचिष्यते, सूचना में देखिए, सूचना में ये धातुएं दी हुई हैं, इनमें से कोई एक ले लीजिए। याचिष्यते ले लीजिए, याचिष्यते। कहाँ धातुएं दे रखी है? पेज नंबर? पेज नंबर 44 में सूचना दी हुई है, नीचे वाली सूचना। हाँ, 44। 44 पे अभ्यास 18 और 19 की इन धातुओं में ये लिखा हुआ है ना। 18, एक मिनट। कहाँ चली गई? मुझे इतनी देर से दिख ही नहीं रही थी। आप मुझे कोई भी शब्द बोल दें, मैं उसका बनाती हूँ अभी। हाँ, बनाइए। बंद का बनाइए, चलिए बंद। वंद, बंदिष्यते, वंदिष्यते, वंदिष्येते, वंदिष्यन्ते, वंदिष्यसे, वंदिष्यथे, वंदिष्यद्वे, वंदिष्यसे, नहीं, वंदिष्य, बंदिष्य, वंदिष्ये, वंद्यावहे, वंद बंदिष्यावहे, बंदिष्यावहे। वंदिष्वावहे, वंदिष्यामहे, ठीक है, वंदिष्यामहे। हाँ। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? अब इस यहाँ पर नीचे जो धातुएं दो दी हुई हैं, लब और रम, है ना, इनमें वो दंती सकार वाला स्यते, स्येते, स्यन्ते लगेगा। बाकी सब में इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते लगेगा। ठीक है। तो इसका कौन बनाएगा? लभ का। हाँ, लभ्यते नहीं बनेगा, इसमें लप्स्यते बना हुआ है। नीचे लिखा है ना, लप्स्यते। हम्म, हम्म, ठीक है ना। अब इसके बाद में है नियम नंबर 57, 57। संधि है वृद्धि रेची। इसका नियम है अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को क्या हो जाएगा? ऐ। पहले पद में अंतिम वर्ण क्या होगा? अ या आ। और दूसरे पद का पहला पद वर्ण होगा ए या ऐ।
तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समझ आ जाएगा या बोर्ड पे बताऊं? आ बोलिए रहा है ना समझ? बोलिए। ठीक है, आ जाएगा ना। तो अब इसका उदाहरण, जैसे अत्र जमा एक, अत्र के बाद का वर्ण कौन सा है, अ। अत्र में अंतिम वर्ण क्या है, अ, अत्र। और एक में पहला वर्ण क्या है, ए। तो अ और ए मिलकर क्या हो गया, आई, अत्रैक। ठीक है, दूसरा है राज जमा ऐश्वर्यम। राज में अ है और ऐश्वर्य में ए आई। है, तो राज ऐश्वर्यम। दो मात्रा, दो मात्रा, भले ही दो मात्रा वाला है, ऐश्वर्य बड़ी ए है, लेकिन फिर भी आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सा जमा एशा। सा में बड़ा आ है और एशा में आई। आई। ह्रस्व ए है ना। तो आ और ए मिलकर आई बन गया, सई शा। ठीक है, सई शा। अब महा जमा औषधि। महा जमा औषधि, आ और ओ मिलकर क्या हो गया, औ। औ। महौषधि, महौषधि। महौषधि। तंदुल धन ओदनम। तंदुल अ धमा ओदनम, तो हो गया तंडुलौदन, तंडुलौदनम। ठीक है, बड़ा ओ हो गया वहां। तो ये है वृद्धि रेची संधि। इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई। छोटी ए थी तो बड़ी हो गई, वृद्धि हो गई। छोटा ओ था तो बड़ा हो गया, औ। ठीक है, तो अभी आज इसी को रखेंगे। दूसरा पेज अगली कक्षा में लेंगे, क्योंकि अब समय भी नहीं है इतना। अब जो अभी पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। सहिष्या क्या होता है, सहिष्या? जी क्या बोल रहे हैं? सहन करना। सहिष्या का मतलब क्या है? सहीसा का मतलब मुझे ढूंढ के बताना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। चलो ढूंढ के सहन बताना, कल करना होगा। बताना, अगले क्लास में। नहीं, मैं देख के बताऊंगी फिर आपको, जी 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 जी। है ना। देखिए, सुनो, आप देखे, पहले आप अपना हिंदी का वाक्य बनाइए। हिंदी का वाक्य बनाइए तो जो कार्य करता है वो होता है कर्ता। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये वाक्य है एक, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो अब कौन पढ़ता है, तो बालक हो गया कर्ता। जो कर्म करता है, जो क्रिया करता है, वो होता है कर्ता। ठीक है, तो कर्ता कौन हो गया, बालक। तो बालक को अलग निकाल दो, वो हो गया कर्ता। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। अब वो क्या पढ़ रहा है, नहीं, कर्म अलग है। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कर्म है।
पढ़ना क्रिया हो गई और बालक कर्ता हो गया और कर्म क्या हो गया? पुस्तक में बालक पुस्तक पढ़ता। पहले आप हिंदी में समझ जाओगे तो समझ संस्कृत में आ जाएगा। बालक पुस्तक पढ़ता है। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। किसमें? अब पढ़ने के लिए कौन सी धातु है? पठ धातु है। पठ यानी पढ़ना। बालकः पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक को पढ़ता है। जो हमारी इसमें जो क्रिया दे रखी होती है ना, उससे हम पहचान करेंगे कि हमें कौन सा धातु रूप प्रयोग में लाना है। जो क्रिया है ना वो उसका संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? पढ़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? वो धातु लेनी पड़ेगी। खा रहा है तो खाद धातु लेनी पड़ेगी। पी रहा है तो पिव धातु। पिव माने पीना, खाद माने खाना, है ना। और क्रीड यानी खेलना। ये तो पहले आप जो धातुओं का जो मैंने पहले बहुत सारी लिस्ट भेजी मैंने धातुओं की, अब फिर से मैं आपके पास भेज दूंगी। उसमें आप धातुओं के थोड़ा मीनिंग आप उनमें से याद कर लो, कौन कौन सी धातु का कौन कौन सा अर्थ है, फिर आप आराम से कर सकोगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आवाज नहीं। माइक हिंदी के ऊपर बिंदी लगा दो, संस्कृत हो जाएगी। किसके ऊपर? कोई भी वाक्य के ऊपर बिंदी लगा दो, संस्कृत हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होता है डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे बिंदी लगाने ये से तो हो जाएगी? वातावरण को लाइट बनाने के लिए है, कोई असली नियम नहीं है। ऐसा बिंदी लगाने से नहीं बन जाएगी। एक घंटा भारी काम किया ना तो आपने बिंदी नीचे लगाई तो विसर्ग होगा, ऊपर लगाई तो अनुस्वार होगा। तो ये तो भारी, एक घंटा भारी गया ना तो इसके लिए है, बाकी नहीं, कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद। मैं दीपालिका जी आपके पास ये क्रियाओं की वर्ब धातुओं की लिस्ट भेज दूंगी, ठीक है। आप उसमें से देख के उसके थोड़े अर्थ जान लेना। वैसे मैंने अभी अभी भेजी है, उसमें भी आपको जोड़ा हुआ है ना, मेरी कक्षा में मैंने अभी अभी भेजी है। आप YouTube में पूछेंगे सब कुछ देता है। YouTube में बोलोगे वो सब कुछ मांग लेता है। जिन जैसा है, जिन भी ना दे वो YouTube देगा। इसमें तो आमने सामने पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा संस्कृत में सोचा करो, अहम चिंतन करोमि, चिंतयामि, अहम भोजनम पचामि। अहम शरीरम नास्ति, अहम आत्मा अस्ति। अहम आत्मा अस्मि, अस्ति अहम आत्मा अस्मि, अहम शरीरम नास्ति। संस्कृतम भाषायां संज्ञां कुरु। संस्कृत भाषायां शरीर नहीं हूँ, आत्मा अस्मि। तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत बोलना शुरू करेंगे घर में। गलती हो जाए तो चिंता नहीं, संस्कृति बोलने का। ईश्वर एकः, ईश्वरः महानः, सः विभुः, सः अत्र तत्र सर्वत्र, अहम अत्र शरीरे अहम अस्मि। ऐसा बोलते रहो, सोचते रहो। वाह भाई, वाह भाई, वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद। उसको हम उसे प्रयोग में लाएं, अपने आप ही अकेले अकेले ही बोले, चाहे कोई दूसरा है कि नहीं बात करने के लिए, अपने आप ही बोले तो उसमें तो किसी को ये नहीं लगेगा कि गलत बोल रहा है। मिरर के सामने ना बोले, अपने मन में ही बोल ले। जी जी संस्कृत में समझा करे, संस्कृत में कुछ
गुनगुनाए, ये अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। और वो किताब पास में रख दो। नौका वाला भजन है ना, वो रख दो ना आप, दीपारिका जी। हाँ ब्यूटीफुल है, सबको लाभ मिलेगा। आज जो गीतिका है, भारतम भारतम भवतु भारतम, कितना सरल है। भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृतम युक्ति समृतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम भारतम भवतु भारतम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भारतम भारतम भवतु भारतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम भारतम भवतु भारतम, धर्म नैष्टिकम कर्म नैष्टिकम, धर्म कर्म नैष्टिकम, धर्म कर्म नैष्टिकम भारतम भारतम भवतु भारतम, भक्ति साधनम मुक्ति साधनम, भक्ति मुक्ति साधनम, भक्ति मुक्ति साधनम भारतम भारतम भवतु भारतम। कितना सरल है। इतने छोटे छोटे दो दो शब्द के ही वाक्य हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, मैंने 5 मिनट में किया। मैंने गाने के लिए 5 मिनट, मैंने ये 3:50 पर लिया, 5 मिनट में ये लिख लिया और बोल दिया। बहुत अच्छा। सरल है। संस्कृत भारती वाले बहुत भेजते हैं, उनके बहुत सारे, हाँ, बहुत है। संस्कृत भारती वालों के बहुत सारे गीत और ये सब भेजते हैं वो लोग जी। हाँ तो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति।